हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप गाइस आप लोग काफ़ी यहाँ पे अच्छे होंगे एंड डेली बेसिस पे रेगुलर प्रॉफिट्स कर रहे होंगे। तो गाइस ये हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉट साइज क्या होता है, कैसे उसको समझना है और कैसे उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो आपने अगर गाइस प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो जाके देखो, उसके अंदर समझो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको अगर स्टेप रखना है तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है पहले, वो सारी चीजें जाके आप उसके अंदर देख सकते हो। उससे रिलेटेड भी और भी कंटेंट मैंने डाले हुए अपने यूट्यूब चैनल पे, तो गाइज आप वो भी जाके चेकआउट करो। और सबसे मेन चीज, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लॉट साइज वाली वीडियो हम लोग गाइज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप लोग समझना है इस चीज को कि कैसे क्या होता है, कैसे हम इसके अंदर अच्छे खासे लॉट प्रॉफिट्स कर सकते हैं एक अच्छी क्वांटिटी से लॉट साइज उठा के। तो चलते हैं स्क्रीन पे गाइस, प्रॉपरली समझते हैं चीज़ों को। और गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने एक्सनेस का टर्मिनल ओपन किया हुआ है। तो गाइस जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एक बेस्ट ब्रोकर सिलेक्ट करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, जैसे मैं खुद ये चीज़ यूज़ करता हूँ तभी मैंने आपको ये चीज़ सजेस्ट भी करी है कि आप लोग भी ये चीज़ को देखो, समझो और करो। तो लॉट साइज़ के ऊपर थे गाइज हम लोग की लॉट साइज़ क्या होता है, कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। देखो लॉट साइज़ सबसे पहले ना 3 तरीके के आपके लॉट साइज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉट साइज़ कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के आपके लॉट साइज़ होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लॉट साइजेस। एक बार पेंसिल ले लेते हैं। हाँ, सबसे पहला होता है आपका स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो। सबसे बड़ा जो इसमें लॉट साइज गाइज होता है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड, फिर उससे छोटा मिनी, उससे छोटा माइक्रो। अब लॉट साइज का मतलब क्या है? देखो जैसे ये जो वैल्यूज है ना आपकी, इधर आप राइट साइड में वैल्यूज देख पा रहे होंगे। इनको परचेज करने के लिए ऐसी कौन सी यूनिट्स है, क्या यूनिट्स लगती है, कितनी यूनिट्स हमें लगती हैं इनको परचेज करने में, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम प्रॉपरली समझने वाले हैं, ठीक है। कैसे वो यूनिट्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ों को कर सकते हैं। तो 3 तरीके के लॉट साइज में सबसे पहला जो लॉट साइज है स्टैंडर्ड, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्टैंडर्ड लॉट क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड लॉट सबसे बड़ा, ये हमारा इक्वल होता है 1 के लॉट से। सबसे बड़ा लॉट माना जाता है 1 का लॉट। इसके फर्दर आप 200 तक लॉट्स खरीद सकते हो मार्केट में। जैसे मैंने 1 खरीदा है, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ये सारे आपके आते हैं स्टैंडर्ड में। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आप इजीली ले सकते हो। ये सारी चीज़ें किस में आती है? आपकी स्टैंडर्ड लॉट में आती है। अब स्टैंडर्ड लॉट में आपको पता है कि सबसे बड़ा लॉट क्या है? 1 का। तो इसके अंदर हमारी यूनिट्स कितनी आती है? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था अभी जस्ट कि इसके अंदर आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए कि कितने आपको कितने लॉट्स में आती है। तो 1 के लॉट में आपकी आती है यहाँ पे गाइस 1 लाख यूनिट्स। कितनी आती है? 1 लाख यूनिट्स आती है, ठीक है। अगर मैंने इसी की जगह पे अगर 2 का लॉट लिया होता तो ये कितनी हो जाती है? 2 लाख यूनिट्स। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे लॉट साइज, वैसे वैसे आपकी यहाँ पे यूनिट्स में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 10 का लॉट साइज कर दिया तो मेरी यहाँ पे वो हो जाएगी 10 लाख यूनिट्स। तो वही चीज़ कह रहा हूँ बार बार कि जैसे जैसे हम इसके अंदर लॉट साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी यूनिट्स जो है वो भी बढ़ती रहेंगी। तो स्टैंडर्ड लॉट किसके इक्वल होता है? 1 के लॉट के इक्वल, और ये हमारा सबसे बड़ा लॉट साइज होता है। इसके बाद हमारा आता है गाइस मिनी लॉट। मिनी लॉट यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। अब मिनी लॉट हमारा मीडियम साइज का लॉट साइज होता है। अब मिनी लॉट के अंदर हमारा जो लॉट साइज होता है ये इक्वल होता है किसके? 0.1 के। अब 0.1 के आप बोलोगे यार इसमें कितनी यूनिट्स होती होगी? इसमें यूनिट्स हमारी होती हैं 10,000। 10,000 यूनिट्स हमारी इसके अंदर होती है, इन लॉट साइज के अंदर, ठीक है। 10,000 हमारी यहाँ पे क्या होती है? यूनिट्स होती है। उसके बाद अगर मैंने यही चीज़ यहाँ पे चेंज कर दी, जैसे 0.2 कर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? 20,000, राइट। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगी हमारी 30,000।
तो गाइज मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बहुत इजी तरीके से समझ आ रही होंगी कि चीज़ें कैसे यहाँ पे परफॉर्म करती हैं और कैसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। 0.3 और मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 0.8, तो ये मेरा कितना हो गया 80। और ये अगर फाइनली 1 में कन्वर्ट हुआ तो ये हमारा हो जाएगा अब स्टैंडर्ड लॉट। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये लॉट साइज का जो खेल है वो कैसे खेलना है। ठीक है, मिनी लॉट हमारा होता है मीडियम लॉट साइज। अब गाइज सबसे लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे छोटे लॉट साइज के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो लॉट। अब माइक्रो लॉट किसके इक्वल होगा? ये हमारे इक्वल होता है 0.01। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सबसे छोटा लॉट साइज है वो यही है गाइज, 0.01। ठीक है, 0.01 सबसे छोटा यहाँ पे हमारा जो लॉट साइज है वो है। अब इसके अंदर कितनी यूनिट्स आती हैं? इसके अंदर हमारी आती है 1000 यूनिट्स। कितने हैं? 1000 यूनिट्स। अब मैं इसको 0.03 कर दूं तो ये हमारी यूनिट्स हो जाएगी 3000 यूनिट्स। अब मैंने 0.08 कर दिया इसको तो ये कितनी यूनिट्स हो जाएंगे हमारी? 8000 यूनिट्स। तो ऐसे ही हम लोग यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, ऐसे ही हम लोग लॉट साइजेस को समझते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको इतनी चीज़ तो क्लियर यहाँ पे हुई होंगी कि हाँ लॉट साइजेस हम लोग कैसे उठा सकते हैं और कौन सा सबसे बड़ा लॉट है जो हमें, हमारे पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो हम बड़ा लॉट साइज उठाएंगे, अदरवाइज हम मीडियम और माइनर लॉट साइज से भी तो यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो प्रॉफिट करना आसान नहीं है, आपको जजमेंट करना आसान होना चाहिए। आपका मतलब आप जज सही से करो चीज़ों को कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, एंट्री एग्जिट आपकी परफेक्ट हो, बाकी लॉट साइजेस आप अपने आप ही परफेक्ट लेने लग जाओगे। धीरे धीरे होता है ये, प्रोसेस में टाइम लगता है, जितना आप प्रोसेस में टाइम दोगे उतना अच्छा है। तो गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें। तो लॉट साइज का टॉपिक हमारा हो चुका है यहाँ पे एंड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे लेवरेज के बारे में। तो गाइस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखो जाके। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, और बेस्ट ब्रोकर का लिंक बार बार कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके अकाउंट क्रिएट कर लो। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कर लेना गाइस, आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेस्ट टू बेस्ट एनालिसिस हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी। तो आप लोग हमारे साथ एक टीम मेंबर्स के साथ भी टीम मेंबर की तरह ही काम कर सकते हो, कम्युनिटी में ज्वाइन भी हो सकते हो। तो फटाफट जाके ये सारे प्रोसेस कीजिए। अभी के लिए गुड बाय।